सभी ज्योतिष प्रेमियों को संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम स्वीकार हो। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं आपके समक्ष भारतवर्ष की कुंडली लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। पिछले काफ़ी लंबे समय से, यानी कि लगभग पिछले 3 या 4 वर्षों से कोरोना नाम की जो महामारी है उससे पूरा देश किस तरीके से जूझा है वह किसी से भी अछूता नहीं है। और इस समय में भारी बेरोजगारी का सामना सभी देशवासियों ने किया है, और देशवासियों ने ही क्या, काफ़ी संख्या में लोग इसमें मृत्यु को भी प्राप्त हुए हैं। और पिछली जो कोरोना की रेज आई थी उसमें बहुत लोग हताहत हुए हैं। तो उनके सभी परिजनों के साथ मेरी संवेदना है। और जो मेरा आज का विषय है वही यह है कि 17 जनवरी 2023 को काल पुरुष में कर्म स्थान और लाभ स्थान के जो अधिपति शनि हैं वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में 17 जनवरी दोपहर 2:23 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि पिछले 2.5 वर्षों से मकर राशि में चल रहे थे। तो इसका हिंदुस्तान की कुंडली पर, यानी भारतवर्ष की कुंडली पर क्या पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्या नेगेटिव असर पड़ेगा। और जैसा कि मेरा थीम है कि आने वाले 2.5 वर्षों में भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो दर्शकों, भारत की जो कुंडली है वह हमने बनाई है 15 अगस्त 1947 और रात को 1 बजे इंटरनेट पर यह भारत की कुंडली बनी हुई है, जो मैंने सामने स्क्रीन पर बनाई है। अब सबसे पहले इसमें यहां देखते हैं कि जो भारतवर्ष की कुंडली है उसमें जो चंद्रमा है वह वर्तमान समय में एमडी है, यानी महादशानाथ है। और चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है। तो ओवरऑल जब चंद्रमा की महादशा है और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है तो यहां शनि एक ऐसा ग्रह बनेगा जो कि वर्तमान समय में हिंदुस्तान की कुंडली को पूरी तरीके से प्रभावित करने की क्षमता, कैपेसिटी रखता है। तो दर्शकों, चंद्रमा यहां कर्क राशि में विराजित है और वह शनि के नक्षत्र में है। और शनि चंद्रमा के साथ ही 3rd हाउस यानी पराक्रम हाउस में द्वितीय संबंध बनाकर बैठा है। पिछले 2.5 वर्षों से शनि मकर राशि में चल रहा था। जब भी हमें किसी ग्रह का बल निकालना हो तो अष्टक वर्ग एक ऐसी सरल पद्धति है जिससे कि हम यह पता कर सकते हैं कि यह ग्रह हमें क्या बेनिफिट देगा और क्या नेगेटिविटी देगा। यह आप सभी जानते होंगे कि पुष्य नक्षत्र को सभी 27 नक्षत्रों में क्रमशः बहुत ही शानदार नक्षत्र माना गया है। अगर मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुष्य नक्षत्र जो है वह सबसे बेहतर नक्षत्र है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो भारत की लग्न है वह वृषभ बनती है, और वृषभ लग्न में केंद्र एवं त्रिकोण का मालिक होने से वृषभ लग्न में शनि को सबसे ज्यादा योग कारक प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। और शनि जो कि मकर राशि में गोचर कर रहा था और वह अब 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में गोचर करेगा। तो जो पिछला गोचर था उसमें टोटल जो अष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग में अंक थे वह 20 थे, और जो भिन्नाष्टक वर्ग में अंक थे भारत की कुंडली में वह 8 में से 1 अंक था। जनरली 24 से 28 अंक तक जो सर्वाष्टक में मिलते हैं उन्हें मध्यम कहा जाता है, जहां की भारत की कुंडली में शनि को कुल 20 मिल रहे थे, जहां की मध्यम में 24 और जो अच्छे अंक हैं वह 28 से 30 माने जाते हैं।
वहीं भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से कम 5 अंक को शुभ माना जाता है और वह 8 में से 1 अंक ले रहा था। तो ओवरऑल जो अब तक स्थिति थी वह काफी वीक थी, लेकिन अब जैसे ही 17 जनवरी 2023 को घड़ी की सुइयां दोपहर 2:23 पर पहुंचेंगी, तभी शनि हमारे भारत की कुंडली में एक योग कारक ग्रह होकर दशम भाव में एंटर कर जाएंगे। अब यहां यह क्या इफेक्ट देंगे इसका मैं आपको अभी वर्णन करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एक तो अष्टक वर्ग में ग्रह कमजोर हुआ, दूसरा जहां शनि बैठे थे वहां केवल बृहस्पति को और मंगल को छोड़कर, यानी कि 2 ग्रहों को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि राहु 1 2 3 4 5 6, 5 ग्रह यह और छठा यह और एक मंगल, यानी कि 7 ग्रहों की दृष्टि गोचर के समय शनि पर पड़ रही थी। उसका मेन कारण था कि मकर में शनि चल रहा था भारत की कुंडली में, और यहां पर पंचग्रही योग जो बना हुआ है 3rd हाउस में, इन सब ग्रहों की एस्पेक्ट 7वीं एस्पेक्ट शनि पर थी, राहु की 9वीं एस्पेक्ट शनि पर थी और मंगल की 8वीं एस्पेक्ट शनि पर थी, यानी कि ग्रह 1 और वह 7 ग्रहों की दृष्टि में था। तो जब कोई भी ग्रह 7 ग्रहों की दृष्टि में होगा तो एक तो वह कॉन्फ्यूज हो जाएगा, दूसरी बात जो कुंडली में अमावस योग बना हुआ था, भारत की कुंडली में 3य भाव में अमावस योग बना हुआ है और अमावस योग पर शनि की दृष्टि थी। तीसरी बात, मंगल और राहु जैसे पापी ग्रह भी शनि को एस्पेक्ट दे रहे थे, जो कि बहुत शुभ स्थिति नहीं कही जा सकती। इसी का कारण रहा है कि पिछले 2.5 वर्षों में भारत कोरोना जैसी महामारी से बहुत ही ज्यादा जूझा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। परंतु अब आने वाले समय में जब यहां शनि का गोचर कुंभ राशि में केंद्र स्थान पर होगा, जो कि वृषभ लग्न में शनि अनुपम योग कारक माना जाता है, उस समय यह बृहस्पति से पंचम एस्पेक्ट से भी दृष्ट होगा और इसको कोई भी अन्य ग्रह, पापी ग्रह इसको नहीं देखेगा। ऐसी कंडीशन में, क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और उनकी दृष्टि शनि पर होगी, और यहां शनि जो है वह दशम केंद्र में होंगे। दशम केंद्र दशा को बहुत बली माना जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तरोत्तर बली केंद्र है। लगन केंद्र से चौथा केंद्र बली, चौथे से 7वां केंद्र बली और दशम केंद्र उत्तरोत्तर बली केंद्र है, पहली बात। दूसरी बात कि यहां जो शनि होंगे उन पर गुरु जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि होगी। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो यह बता रहे हैं कि भारत आने वाले 2.5 वर्षों में कहीं ना कहीं शुभता की ओर बढ़ेगा। और यहां क्योंकि शनि को हम फाइनेंशियल और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का कारक भी मानते हैं, और यह 10th हाउस एम्प्लॉयमेंट का हाउस भी है। तो अगर मैं ये कहूं तो कोई इसमें गुंजाइश नहीं है शक की कि आने वाले समय में भारत नए नए आविष्कार, नए नए एक्सपेरिमेंट और नई नई रोजगार की जो स्थितियां हैं वह बहुत ही पॉजिटिव रहेंगी भारत की कुंडली में। तो अगर यह मेरा वीडियो जो है आपको पसंद आया हो तो अभी मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। तो दर्शकों, आगे भी मैं ऐसे रोचक विषयों पर आपको वीडियो प्रस्तुत करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। सभी देशवासियों को आने वाले 2.5 वर्षों में शनि सभी प्रकार की मंगलमय और शुभ चीजें प्रदान करे, इसी आशा के साथ सभी दर्शकों को सादर प्रणाम।